मेरी बेटी श्वेता गणित के सवाल बना रही थी। श्वेता 7वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से चिल्लाती हुई आई और बोली, मम्मी मम्मी, ये गणित के सवाल मुझसे नहीं बन रहे हैं। आप प्लीज इसे बनाकर समझा दो ना। उस वक्त मेरी सास टीवी देख रही थी। ये बात सुनकर वो बोली, जा अपने पिताजी से पूछ, तेरी माँ को यह सब क्या समझ में आएगा। सासू माँ की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं चुपचाप रसोई घर में चली गई और मेरे सामने अतीत की बातें एकाएक तैरने लगी। मेरा एमकॉम का एग्जाम खत्म हुआ ही था कि मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। जब पापा को अपने एक दोस्त के बेटे से बात बनी तो उन्होंने मेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया। उन्होंने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ, बस चटमंगनी और पटप्या। मैं भी पापा को खुश देखना चाहती थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। 1 महीने में तो मेरी दुनिया ही बदल गई। शादी के 2 महीने बाद मेरा फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे और मुझे 4 साल के लिए विदेश जाने का स्कॉलरशिप का ऑफर दिया गया था। मैंने ये बात घर में सभी को बताया, पर मम्मी पापा, सास ससुर और पतिदेव सभी का यही कहना था कि एक शादीशुदा औरत की पहली प्राथमिकता उसका पति और परिवार ही होता है। अब विदेश जाकर पढ़ाई करके क्या करोगी। मैं मन महसूस कर रह गई। उस दिन काश मुझ में विरोध करने की क्षमता होती। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बड़े बड़े जख्म को भी भर देता है, लेकिन जब मैं इस तरह के ताने सुनती हूँ तो मेरे पुराने जख्म भी ताज़ा हो जाते हैं और मैं मन ही मन दुखी हो जाती हूँ। अक्सर बेटियों को शादी के बाद अपनी इच्छाओं और सपनों को अपने परिवार और बच्चों के लिए कुर्बान करना पड़ता है और जब कभी वो अपनी बात हिम्मत करे कहती है तो उसे मुंहफट तेज तर्रार का दर्जा दे दिया जाता है और भी न जाने लोग क्या क्या कहते हैं। पर इस सोच को हमें बदलना होगा, तभी समाज में बेटियों के लिए आगे का रास्ता आसान बन सकेगा।